डाउन मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम वाले पेजेस में लिखो आप सभी। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ वर्टिकल एंगल 2 थीटा, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यार अभी तक तुम पेज ही पलट रहे हो, फिर कहोगे दोबारा बोलो। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ वर्टिकल एंगल 2 थीटा is inscribed in a circle of radius r, inscribed in a circle of radius r, रेडियस गिवन है और जो चीज गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है। प्रूव दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज मैक्सिमम, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/6, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/6। ठीक है, अब देखना बच्चों बोर्ड पर, बहुत ही प्यारा सर्कल बनाया बच्चों मैंने। अब आप एक ट्राइंगल ले लो बच्चों, आप इसके अंदर ट्राइंगल, किस बच्चे को ये याद आ रहा है बच्चों? अच्छा, सेमी वर्टिकल, ये जो एंगल है सेमी वर्टिकल एंगल, एंगल दिया हुआ है, सेमी वर्टिकल तुम नहीं लिखा हुआ ना, नहीं, तो ये पूरा एंगल 2 थीटा है बच्चों, ए बी सी, और ये रेडियस है बच्चों r, रेडियस r, और r कांस्टेंट है, तो मैं इसको k नहीं ले सकता क्योंकि उन्होंने r बोल दिया। अगर वो खाली इतना बोलते हैं ना गिवन रेडियस, तो मैं k लेता, गिवन रेडियस तो मैं k लेता। अब उन्होंने बोला रेडियस r, यानी उन्होंने बोल दिया, जैसे मैं टेस्ट में तुम्हें दूंगा रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो जहां पर r होगा वहां पर आप क्या लिखोगे आप? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब बच्चों एक बात बताओ सभी, IQ बच्चों, जब तुम छोटे छोटे थे याद करो, तो तुम्हें पता है कि ये एंगल कितना होगा? कौन बताएगा? तुम्हें पता है? गुड कीर्ति, गुड, क्लैपिंग करो बच्चों, कीर्ति के लिए क्लैपिंग करो। यस, ऐसे बच्चे चाहिए मुझे। ये जो कॉर्ड है ना बच्चों, कॉर्ड जो यहाँ पर एंगल सबटेंड करती है, जो कॉर्ड है बच्चों, ये वाली कॉर्ड, ये जो एंगल यहाँ पर सबटेंड करती है उसका डबल यहाँ पर होता है सेंटर पर। कॉर्ड सबटेंड्स डबल एंगल, ट्वाइस ऑफ दिस एंगल एट द सेंटर। अगर ये 2 थीटा है तो ये कितना होगा बच्चों? 4 थीटा। तो अगर ये 4 थीटा हुआ तो ये कितना बन गया? 2 थीटा, और ये भी क्या बन गया? 2 थीटा, क्योंकि ये कितना होता है बच्चों? 4 थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? समझ आ गया यहाँ तक? इसको आप m बोल दो, ये r है। अब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये बताओ मुझे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कौन बताएगा बच्चों? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला 1/2 बेस BC, बेस BC इंटू हाइट क्या होगा बच्चों? AM। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 BC, BC को लिख सकता हूँ बच्चों, ये M मिड पॉइंट है या नहीं है? जल्दी बताओ, ये M मिड पॉइंट है या नहीं? कैसे पता चला मुझे M मिड पॉइंट है? यस, गुड। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में या इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये इसको बाइसेक्ट करता है, 50-50 डिवाइड करता है। अगर नहीं याद तो लिख लो, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। ओके, ये लिख लो आप। तो BC जो हो गया वो ट्वाइस ऑफ BM हो गया बच्चों, ट्वाइस ऑफ BM इंटू AM जो होगा, AM, ध्यान से देखो, AM होगा OA प्लस AM, OA प्लस AM, और OA भी रेडियस है बच्चों तुम्हारा, OA भी रेडियस है। अब मैं क्या करूंगा, ट्राइंगल OBM में, ट्राइंगल देखो आप OBM, यस बच्चों, ट्राइंगल OBM, ये कौन से ट्राइंगल है बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल, OA प्लस OM, OA प्लस OM इन ट्राइंगल OBM। एंगल के सामने वाला क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर। तो BM अपॉन में R, बताओ क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बोलो यार, साइन 2 थीटा। तो BM की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? R साइन 2 थीटा। ऐसी OM बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा बच्चों? cos 2 थीटा। तो OM की वैल्यू क्या हो जाएगी? R cos 2 थीटा। तो एरिया बच्चों क्या आ गया मेरे पास? 2 से 2 उड़ा दिया मैंने। BM
Vm कितना आया बच्चों मेरे पास, r sin 2 थीटा, और OA कितना है बच्चों मेरे पास, r प्लस OM कितना है बच्चों, r cos 2 थीटा। यहां से r कॉमन ले लो तो r स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर क्या रहेगा, sin 2 थीटा इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा। यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, प्रोडक्ट रूल। क्या लगाऊंगा मैं, प्रोडक्ट रूल। ओके क्लियर। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करने वाला हूं और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। वैसे मैं तो प्रोडक्ट रूल से बचा सकता हूँ, छोड़ो आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे बच्चों, वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें कुछ भी पूछ नहीं आता तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि असली काम मैंने कर दिया। ठीक है। हाँ अब बच्चों ध्यान से देखो आप, a इक्वल टू आर स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू 1 प्लस कोस 2 थीटा। यहाँ पर लगाओ बच्चों प्रोडक्ट रूल, dA बाई डी थीटा आर स्क्वायर बच्चों साइन 2 थीटा एज इट इज। बताओ 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन 2 थीटा, और एंगल का भी डेरिवेटिव करोगे माइनस 2 साइन 2 थीटा। ओके प्लस 1 प्लस कॉस 2 थीटा एज इट इज, और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2 थीटा, और इनटू में क्या करोगे आप, 2। ऐसा सभी ने किया होगा, ठीक है ना। तो मैंने बच्चों इसको डिफरेंशिएट कर दिया, राइट। अब इसके बाद ये सोचो dA बाई डी थीटा, थोड़े स्टेप से बच्चों, आर स्क्वायर यहां पर आ जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर 2। मैं कुछ और सोच रहा हूँ, तो हम इसमें साइन में लाए हैं, क्यों ना मैं साइन 2 थीटा को लिखता 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको लिखता 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस और साइन में आता वो ज्यादा आसान होता एंगल निकालने में भी। अब यहाँ साइन स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ प्लस का 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। थोड़ा डिफिकल्ट रास्ता है। एक काम करो, पहले इसको ट्रिग्नोमेट्रिकली सोल्व करो। अभी हम ये स्टेप्स नहीं ले रहे, पहले बच्चों इसको ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। ट्रिग्नोमेट्री आंसर तक पहुंच गए बेटे, आंसर तक पहुंचने में दिक्कत आएगी। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस थीटा। ये ज्यादा आसान पड़ेगा। साइन क्या होता है बच्चों, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस थीटा। अब देखो क्या आ गया बच्चों, 4 आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। अब लगाऊंगा मैं प्रोडक्ट रूल बच्चों। अब आप यहां पर लगाओ प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो बच्चों यहां पर देखो आप, dA बाई डी थीटा इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर साइन थीटा एज इट इज, साइन थीटा एज इट इज, कॉस क्यूब का डेरिवेटिव बताओ बच्चों आप, पावर रूल लगाओ, 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, बेस का डेरिवेटिव, प्लस कॉस क्यूब थीटा एज इट इज, कॉस क्यूब थीटा एज इट इज, और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस थीटा। ठीक है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, dA बाई डी थीटा इज इक्वल टू 4 आर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉमन आ रहा है बच्चों, पहले कुछ कॉमन ले लो आप। देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, एग्री बच्चों, और तो कुछ नहीं आ रहा, कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर क्या रह जाएगा, -3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इज टू पावर 4 थीटा, ये रह जाएगा। साइन मैंने अच्छा कॉस स्क्वायर बाहर लिया ना, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा बच्चों, एक कॉस रह जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। बोर्ड पर लिखना बच्चों आप सभी। अब आप इसको 0 से इक्वेट कर दो, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा जब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये रिजेक्टेड बच्चों, वाई बच्चों कौन बताएगा कि थीटा 90 डिग्री का मतलब 92 जा 180 होती है, ट्रायंगल नहीं बनेगी बच्चों, 180 होती है, ट्रायंगल नहीं बनेगी, इसलिए रिजेक्टेड बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर आ जाओ, -3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको उधर लेके जाना बच्चों, -3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो आप, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3,
और tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। कोई डाउट? एग्री बच्चों? एक बात बताओ, tan थीटा की वैल्यू में अगर 1/√3 लेता हूँ प्लस वाली, तो थीटा की वैल्यू प्लस 1/√3 कब होता है बच्चों? 30 या 60? 30 डिग्री। और दूसरा बच्चों माइनस 1/√3 कब होता है? tan नेगेटिव कहाँ होता है बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में जाने के लिए मैं क्या करूंगा? 180 माइनस, तो 180 माइनस मैं करूंगा 30 डिग्री, 180 माइनस 30 150 डिग्री। क्या ये 150 हो सकता है थीटा? 150 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों? 300। तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, तो केवल ये सिलेक्ट होगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। और देखो मैंने क्या प्रूव करवाना था, पढ़ो, मैंने लिखवाया था प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू π/6। तो देखो 30 डिग्री क्या होता है बच्चों? π/6। तो आपका आंसर तो आ ही चुका है, समझ आया? इस गेम को फिर एक बार देख लो बच्चों, मैंने कैसे गेम खेला, ये सारा गेम देख लो। मैंने यहाँ पर साइन थीटा cos क्यू थीटा, मैंने यहाँ पर 1 और 2 लिया, प्रोडक्ट टू लगाया। अब देखो आसान हो गया ना, उससे पहले वाले से आसान हो गया। और फिर कॉमन लिया मैंने, फिर इसको 0 से कट किया, ये रिजेक्ट हो गया। तो मैं सब बताया क्यों रिजेक्ट हुआ, ये भी क्यों रिजेक्ट हुआ। दोबारा समझना है, दोबारा पूछ लो, लिखना चाहते हो लिख लो सारी बातें मेरी। अब मुझे सेकंड डेरिवेटिव करना है बच्चों, d2a/d2 सेकंड डेरिवेटिव। बताओ सेकंड डेरिवेटिव मैं किसका करूं बच्चों? सेकंड डेरिवेटिव मुझे करना चाहिए, बोलो बच्चों, या तो फिर लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट टू, मुश्किल हो जाएगा ना। चलो कोई रास्ता नहीं है बच्चों मेरे पास, है ना। एक बात बताओ, हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते? साइंस का थीटा को लिखो 1 माइनस कोस का थीटा। चलो छोड़ो, यहीं पर लगा दो बच्चों, यहीं पर लगा दो सेकंड डेरिवेटिव, और दो प्रोडक्ट को लगाना पड़ेगा बच्चों, कोई रास्ता नहीं, बदल नहीं सकते आप। यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया पूरा। घबरा क्यों रहे हो? कर दो, करो बच्चों, मैं स्टार्ट करूं, सब देख रहे हैं बोर्ड पर। 4r², राइट। फर्स्ट एज इट इज, cos स्क्वायर थीटा एज इट इज, क्या होगा बच्चों इसका डेरिवेटिव? -6 साइन थीटा, पावर लगा दिया मैंने, इधर देख लो बच्चों, ये तो बाद में होगा नहीं, और cos थीटा। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? -2 cos थीटा साइन थीटा। माइनस क्यों आया? क्योंकि बेस का डेरिवेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज -3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एज इट इज। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? cos का डेरिवेटिव -2 cos थीटा साइन थीटा। अब बिग ब्रैकेट क्लोज। तो मैंने प्रोडक्ट लगाया है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब आप इसमें थीटा की वैल्यू, अब आप पता है क्या करो, टाइम नहीं है तो लिख दो d2a/d2 इज नेगेटिव एंड थीटा इज इक्वल टू π/6। और अगर एग्जाम में खाली बैठे हो, कुछ और नहीं आता, तो थीटा की वैल्यू π/6 पुट कर दो, पुट करके प्रूव कर दो कि नेगेटिव है, और क्लैपिंग करो, क्योंकि 3 घंटे एग्जाम में खत्म हो चुके हैं, ठीक है। थीटा की वैल्यू π/6 पुट कर दो, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, एरिया इज मैक्सिमम, तो ये लिख देना बच्चों सारी बातें, क्वेश्चन ही खत्म हो चुके हैं। एरिया इज मैक्सिमम, ये आपको प्रूव करना था। एक स्टेप देख लो। यस बच्चों, थीटा की वैल्यू π/6 आ गई थी। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, जो मैं बोलने जा रहा हूं। मैं प्रूव करने जा रहा हूं कि ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसे? अगर थीटा π/6 है बच्चों, तो 32 जा, ये कितना हो गया बच्चों? 60। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 60। ये 90 है और ये 60 है, तो ये एंगल कितना होगा बच्चों? 30 होगा ना। अगर ये 30 डिग्री में यहाँ पुट कर दूं, तो 32 जा, ये पूरा एंगल कितना हो गया बच्चों? 60। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 30, और ये वाला एंगल भी कितना होगा? 30। अब ये रेडियस है r और ये भी रेडियस है r। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, राइट। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि r और r आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कौन सी है? आइसोसेलेस। ऐसी बच्चों ये r है तो ये भी r है, और ये 30 है तो बच्चों ये भी कितना होगा? 30। अब बच्चों ये भी कितना होगा? 30। सिंपल, ये वाली कहानी क्लियर। अब 30 और 30 कितना हो गया बच्चों? 60। और ये भी कितना हुआ? 60। और ये भी कितना हुआ? 60। तो ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल।
लिख सकते हो आप ऐसे। समझ आया? लिखना चाहो अभी लिख